नमस्कार। आज के समय में जेसीबी ने 2 बहुत ही अच्छी मशीनें लॉन्च की है। ये मशीनें पहले भी आ रही थी, लेकिन 2025 के बाद से जो इन्होंने बदलाव किया है, वो अपने आप में बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। जेसीबी ने 3DS और 3DS प्लस मशीन में जेसीबी 430 का पावरफुल मास्टर स्ट्रोक इंजन दिया है, जो कि इंटेली परफॉर्मेंस बेस पर काम करता है। अब बहुत सी कस्टमर का सवाल ये रहता है कि जब दोनों ही मशीनें बिल्कुल सेम हैं, सेम सर्विस शेड्यूल है, सेम इंजन की आवाज़ है, तो क्या अंतर है या फिर कौन सी दोनों मशीनें ली जाएँ, 49 हॉर्स पावर ली जाए, 74 हॉर्स पावर ली जाए? ऐसे मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं और हमेशा वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि दोनों ही मशीन अपनी जगह पे बेस्ट हैं, अच्छा काम करती हैं और अच्छा माइलेज देती हैं। लेकिन फिर भी कुछ मेजर चेंजमेंट है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली जो बात है, जेसीबी 3DS प्लस के बारे में बात करते हैं, जो कि मेरे पीछे स्टॉक लगा हुआ है। इस समय हमारी एजेंसी में करीबन 25 प्लस मशीनें हैं, ठीक है? तो मोस्टली जो है 3DS प्लस मशीनें हैं। तो इसमें क्या डिफ़रेंस है, मैं सबसे पहले 3DS प्लस मशीन आपको बताना चाहूँगा। तो जो जेसीबी का इंजन है, वो 430 इंजन है, सीआरडीआई पावर बेस इंजन है, और जो कि 55 किलोवाट में BS5 इंजन आता है, ठीक है? 4 सिलेंडर का इंजन इसका है, वाटर कूल्ड है, टर्बोचार्ज है विथ ईजीआर, और आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम भी दिया गया है, क्योंकि BS5 मशीन में अगर आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं होगा तो फिर BS4 के जैसे ही हो जाएगी, ठीक है? आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ में DOC DPF नए फ़िल्टर बढ़ाए गए हैं, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट इंजन है वो 3.0 लीटर का है, ठीक है? जो इसकी ग्रॉस पावर है, जैसे मैंने बताया कि 55 किलोवाट का इसका ग्रॉस पावर होता है। 74 एचपी में इंजन इसका आता है, जो कि 2200 आरपीएम में दमदार परफॉर्मेंस देता है, ठीक है? और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है वो है 440 एनएम का, ठीक? जो इसका टॉर्क है वो 440 एनएम का है, और इसकी जो डिगिंग डेप्थ है, जो इस मशीन की डिगिंग डेप्थ है वो है 4.77 मीटर की। अगर मैं इसकी लोड की बात करूँ तो वह है 1.1 क्यूबिक मीटर का, ठीक? इसकी जो डंप हाइट आती है वो है 2.74 मीटर की, और जो इसकी बकेट कैपेसिटी है वो है 0.26 क्यूबिक मीटर की, ठीक है? तो ये 74 हार्स पावर का कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो क्या डिफरेंस है 49 हार्स पावर और 74 हार्स पावर के लोडर में? तो जो इस 74 हार्स पावर का लोडर है वो आता है 1.1 क्यूबिक मीटर का। वही जो 49 हार्स पावर की मशीन है, उसका जो बकेट आता है, माफ़ कीजिए, उसका जो लोडर आता है वो आता है 1 क्यूबिक मीटर का। मतलब कि 0.1 क्यूबिक मीटर का 49 हार्स पावर का बकेट छोटा है। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे बताया, सिर्फ अंतर आ जाता है टॉर्क का। तो जो 49 हार्स पावर की मशीन है वो 270 एनएम टॉर्क रिलीज़ करता है, उस स्पीड से काम करता है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से अब आपका जो सवाल है उसका आंसर मिल गया होगा कि इस मशीन में क्या डिफरेंस है। बाकी जैसे बताया गया, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, इस चीज़ को समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को मिस कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आपको मशीन चलाने में हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम उन कस्टमर को होती है जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली भरते हैं या फिर डंपर लोडिंग का काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें होता क्या है कि जैसे कि एक ट्रॉली एक डंपर गया, फिर कुछ समय के लिए कस्टमर मशीन बंद कर देता है, ऑपरेटर मशीन बंद कर देता है। तो इस कंडीशन में जो रीजनरेशन प्रोसेस होता है, जिसको ATS सिस्टम या आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं, वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिस वजह से मशीन जब फिर से स्टार्ट होती है तो अचानक से उसका आरपीएम बढ़ जाता है, या फिर हल्का काला धुआं भी मशीन छोड़ती है। तो ये कोई ख़ास समस्या नहीं है। इसी ये BS5 मशीन का एक बहुत ही अच्छा जो है, कह सकते हैं उसको कि एक फंक्शन है, ठीक है? तो वो काम करता रहता है, जैसे-जैसे मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें EGR सिस्टम लगा है, ECU लगा हुआ है, वाटर कूल सिस्टम है, तो इस तरीके से ये मशीन अपने आप में बेस्ट है। तो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। आई होप कि अब आपको ये वीडियो में जो भी आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो गया होगा, ठीक है? ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।